वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ज्ञान गंगोत्री की इस प्रवचन श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस क्रम में हम वेद का अंतिम भाग, जिसे हम वेदांत कहते हैं, वेद के शिरोभाग को वेदांत कहते हैं, उसी वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं, आरण्यक भी कहते हैं। उनमें जो एकादश उपनिषद है जिस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है, उन्हीं ग्रंथों में से जो छांदोग्य उपनिषद है, सामवेद का अंतिम भाग है। और भगवान कृष्ण जो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कि वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदों में सामवेद मैं हूँ, उसी सामवेद का इसलिए भी कहा कि सामवेद का ही जो शिरोभाग है, जो इसको छांदोग्य उपनिषद नाम से जानते हैं, उसी का जो महावाक्य है, जिसे ब्रह्मवाक्य भी कहते हैं, उस महावाक्य तत्त्वमसि के ऊपर उसी को अधिष्ठान बना के श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो हम जो चर्चा अभी कर रहे हैं, जिस पर व्याख्यान चल रहा है, व्याख्यान माला, वो है छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय, 6ठम अध्याय। और उसकी जो अलग अलग खंड हैं, सेक्शंस हैं, उसमें से हम 5 और 6 खंड पर्यंत हमने किया है अभी पारायण भी, और उसकी मीमांसा भी की है, समीक्षा भी की है, उस पर प्रवचन किया है। आज के स्वाध्याय में, आज के सत्संग मंडल में हम चर्चा करेंगे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वीं सेक्शंस जो हैं, उनके खंड हैं, उस पर, उनके मंत्रों पर हम चिंतन करेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे, उनकी मीमांसा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दिस वर्ल्ड, और रादर दिस यूनिवर्स, इज एवर चेंजिंग, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। ये चेंज हो रहा है, सतत परिवर्तन हो रहा है। तो जो सतत परिवर्तन हो रहा है, तो सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सारे परिवर्तनशील विश्व में कुछ चीज़ें हैं जो कि शाश्वत हैं, जो परिवर्तित नहीं होती हैं। सो इज देयर एनीथिंग इटर्नल और विच इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग यूनिवर्स? क्या है वो शाश्वत? कहते हैं कुछ शाश्वत मूल्य हैं, और उन शाश्वत मूल्यों को हमने कैसे अपनाया है, कैसे इनकलकेट किया है, कैसे आत्मसात किया है? वेद की पद्धति से। वेद के प्रथम कांड को, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, रिचुअल्स पर आधारित है, रिचुअल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, और द्वितीय कांड को हम भक्ति कांड या उपासना कांड कहते हैं। उसी तरह से वेद के तृतीय कांड को, अंतिम कांड को, वेदों के शिरोभाग को, उसको हम आरण्यक कहते हैं, वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो हम सब अभी चर्चा करते आ रहे हैं इस पर पूर्ववर्ती एपिसोड्स में, पूर्ववर्ती सत्र में। और आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो भी बहुत गहन है। तो आपने सुना, हम लोगों ने चर्चा की इस पर
कि देखिए इसमें क्या कांस्टेंट और क्या इटर्नल और शाश्वत रह जाता है। तत्त्वमसि, वो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। ये चेंज, परमात्मा चेंज नहीं हो रहा है, आत्मा चेंज नहीं हो रहा है, ब्रह्म चेंज नहीं हो रहा है। ब्रह्म, आपको हमने कहा कि अल्टीमेट पार्टिकल है, जो अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का, वो ब्रह्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसको समझने का प्रयास करेंगे और ये वार्ता का आधार है उद्दालक ऋषि, जिनका नाम आरुणि है। अरुण ऋषि के पुत्र हैं आरुणि, और आरुणि जी का नाम उद्दालक भी है, और उनके पुत्र हैं श्वेतकेतु। तो ये जो कथा कथानक या डायलॉग वार्तालाप का जो प्रवाह है, ये उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच है। श्वेतकेतु प्रश्न करते हैं, अपने संदेह व्यक्त करते हैं, शंका व्यक्त करते हैं, और उसका निवारण करते हैं, उसका उत्तर देते हैं उद्दालक ऋषि, उनके पिताश्री। तो जहाँ तक हम इसके पूर्ववर्ती सत्र में पढ़ते हैं, उससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम जो पढ़ लिए हैं उसको थोड़ा सा समाप्त कर देते हैं कि किस तरह से सृष्टि प्रारंभ हुई है और किसने किया है इसको। तो वही सत्य जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, और वही परमात्मा, वही परमेश्वर। सो अकामयत बहुशम प्रजायत, उसी ने कामना की कि मैं बहुत प्रकार से प्रकट हो जाऊं, और उन्होंने अपने को प्रकट कर दिया। और उस प्रकटीकरण का, मैनिफेस्टेशन का जो क्रम चल पड़ा है, उस क्रम को हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अब हमने इसके पहले एपिसोड में, पहले के सत्र में ये चर्चा की कि किस तरह से सबसे फाइनेस्ट, जो सबसे सबटिलेस्ट, सूक्ष्माति सूक्ष्म, जिसको अणु परमाणु मोलिकुल कहेंगे, वो वाला जो पोर्शन होता है, भाग होता है, उसी का अन्न का वो भाग जो बनता है, वो हमारा मन बनता है। मन का निर्माण कैसे हुआ है? अब व्यक्ति के मन का, पुरुष का निर्माण कैसे हुआ? कहते हैं कि जो अन्न हम खाते हैं ना, अन्न जो ग्रहण करते हैं ना, उस अन्न का जो कचरा होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो रिफ्यूज़ है, तो वो तो हम मल से वो विसर्जित हो जाता है, लेकिन उसका कुछ अंश जो रह जाता है वो मांस बन जाता है। और जो सबसे बढ़िया टरबाइन फ्यूल की तरह होता है ना, वो मस्तिष्क और मन का निर्माण करता है। तो मन क्या है जी? अन्नमय है, अन्न से ही मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। अब इसके साथ साथ ये भी हमने चर्चा की कि अन्न से तो मन बन गया, लेकिन जल जो हम ग्रहण करते हैं उससे क्या बना? तो कहते हैं जल जो है प्राणित एनर्जी बन जाता है। उसका जो सबसे स्थूल होता है, जैसे पुरुष बन जाता है अन्न का, उसी तरह से इसका जो है जल का, जल में पेय पदार्थ सभी आ जाएंगे, केवल वाटर और जल नहीं। तो इसका जो सबसे स्थूल भाग होता है वो मूत्र बन जाता है, और वो पेशाब बन जाता है, तो वो निकल जाता है यूरिनेशन में। और जो उसमें का जो मध्यम भाग होता है, तो उसका क्या बनता है? कहते हैं कि उसमें का मध्यम भाग जो होता है वो हमारे लिए रक्त बनता है। अन्न में क्या बना? मध्यम भाग। मध्यम भाग जो बना वो मांस बना, सूक्ष्म बना मस्तिष्क और मन बना, स्थूल बना वो मल बना। इसमें जो सबसे स्थूल है वो पेशाब की तरह, मध्यम जो है वो रक्त बन गया, और जो सबसे फाइनेस्ट है, सबटिलिस्ट है, वो क्या बने? प्राण बना। प्राण यानी जो हम सांस प्रश्वास लेते हैं, इसको प्राणिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक ये प्राणिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही नासिका के अंदर प्रवेश किया वायु, तो प्राणिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल जो हम लेते हैं वो प्राणिक एनर्जी हो गया। अब हमने अन्न और जल का तो समझ लिया कि इसमें से, लेकिन तेज का अभी नहीं समझा। तो तेज से क्या हो? तेज यानी एक वो भी वाइटल फोर्स ही है। तेज का मतलब अग्नि, तेज का मतलब रोशनी। तो तेज जो हम ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? धूप में बैठ के तो ग्रहण करते हैं नहीं, धूप से भी मिल जाती है, सनशाइन से भी मिल जाती है,
लेकिन हम जो ग्रहण करते हैं, जिस तरह से अन्न खा लिया भोजन के रूप में, फूड के रूप में, और पानी जैसे जल पी लिया, उसी तरह से हम जो तेज का जो ग्रहण करते हैं वो तेल और घृत के रूप में करते हैं। तो तेल और घृत ध्यान रखिएगा, बहुत एनर्जी है। डॉक्टर मना करते हैं तेल घी मत खाइए, तेल घी नहीं खाइएगा तो आपके अंदर तेज भी नहीं बढ़ेगा, ये भी जान लीजिए। अब वो फैट तो है, लेकिन फैट जैसे बर्न करेगा तो वो भी एक फाइनेस्ट एनर्जी निकालता है। तो जब आप तेल और घृत का सेवन करते हैं तो इसका सबसे जो स्थूल भाग होता है उससे हमारी हड्डी बनती है। कहते हैं ना कि विटामिन डी लीजिए, धूप में बैठ जाइए तो विटामिन डी लीजिए। हमारे ऋषियों ने 10,000 साल से पहले इस पर विचार कर लिया था कि एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, विटामिन डी, वाइटलिटी जो बढ़ेगी हमारी, वो धूप में बढ़ेगी। वो अग्नि का ही रूप है, अग्नि और सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं। इसका सबसे जो सबटिलेस्ट पोर्शन है, स्थूल जो है तो बता दे कि हड्डी बन गई, शुगर हो जाता है, सब लोगों का हड्डी कमजोर हो जाता है। और जो उसमें का जो मध्यम बना वो मज्जा बन जाता है, हड्डी के अंदर जो होता है मज्जा उसको कहते हैं। और जो सबसे जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसमें जो होता है वो वाइटल फोर्स बनता है हमारे अंदर तेज के रूप में। एक तो वाइटलिटी होती ही है, और ये जो हमारे अंदर तेज बन जाता है, वीर्य बन जाता है, या अन्य चीज़ें जो बनती है सबसे फाइनेस्ट धूप से। और इससे जो हमारी कांति बनती है, हमारा जो ऑरा बनता है, वो कांति और ऑरा आपके चेहरे पर बिखरता है, एग्जिबिट होता है, डिस्प्ले होता है। तो जो हम अभी तक चर्चा करते आए हैं कि किस तरह से मज्जा का, किस तरह से अस्थि का निर्माण होता है, वाइटल फोर्सेस का किस तरह से निर्माण होता है, और किस तरह से सांस का होता है, एक तरह से एनाटॉमी है ह्यूमन बॉडी की, और ये कैसे बनता है। अब ये चर्चा हो रही है उद्दालक जी और श्वेतकेतु उनके पुत्र के साथ। इतना सब बता देने के बाद भी श्वेतकेतु कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आई कुछ, पिताश्री कुछ थोड़ा और डिटेल में समझाइए, इससे थोड़ा और आगे बताइए कि ये होता कैसे है। मेरे लिए इस पर अभी मेरा कन्विक्शन अभी इस पर जम नहीं रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो कहते हैं उनके पिताश्री उद्दालक जी की ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू फर्दर मोर, आ जाओ बैठो। अब इसके बाद जो प्रसंग प्रारंभ होगा वो षोडश कला का प्रारंभ होगा। वो षोडश कला में ये आ जाता है कि बताते हैं कि उद्दालक तुम ऐसा करो, जब ये मनुष्य का शरीर का जो निर्माण हो जाता है ना, इसमें सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, उसमें एक वो रह गया जी कि तेज से वाणी, तेज जो है वाणी पर आ जाता है, वाइटल फोर्स के साथ साथ वाणी पर भी आ जाता है। इस पर जो उद्दालक जी से कहते हैं उनके पुत्र श्वेतकेतु कि मुझे और थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो उद्दालक जी कहते हैं तो देखो ध्यान से, अब आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। यू विल हैव टू अंडरटेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, आपको स्वयं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताइए, मैं करता हूँ, आई एम रेडी टू अंडरटेक दैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि षोडश कला, षोडश यानी 16, मानव शरीर का, पुरुष का निर्माण षोडश कला से होता है। 16 पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं हमारे, जिस 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, वैसे ही 5 और भी अंग हैं, अस्थि मज्जा वगैरह भी। ये सब मिलकर 16 का विचार किया है। जिस तरह से चंद्रमा की कला होती है 15 की, 15 दिन तक वो बढ़ते रहता है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ते रहता है। 15 मॉडिफिकेशन, कला यानी मॉडिफिकेशन।
कला मीन्स पोर्शन, अंग और उसका मॉडिफिकेशन, बढ़ना घटना। तो 15 दिन तक बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी लेके पूर्णिमा तक। उसी तरह से कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा एक दिन करते करते प्रतिपदा को एक कम हो जाता है, द्वितीय को एक कम हो जाता है, तृतीय को 3 कम हो जाता है, चतुर्थ, और अमावस्या आते आते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ये कलाएं किस तरह से मॉडिफाई हो रही हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है कि 1 2 3 4 5 15 तक गया, और 15 के बाद एक अंधेरा से शुरू, पहले से अंधेरा से शुरू होगा, ये नहीं कि लास्ट में अंधेरा आ गया, पहले अंधेरा, दूसरे तीसरे 15। इसी तरह से हमारे अंदर भी मॉडिफिकेशन है, इतने ऑर्गन्स हैं। बुला लिया श्वेत केतु जी को, देखिए मैंने जो कहा कि 16 कला से ये पुरुष बना है, आपको इसके प्रतीति नहीं हुई, तो एक बात आपको बताता हूँ। आप 15 दिन तक उपवास कीजिए, यू अंडरटेक 15 डेज फास्ट। 15 दिन के फास्टिंग सीख के हो, तो 15 दिन तक पहले फास्ट करो, क्या होगा तो बाद में बताऊँ। 15 दिन फास्ट करो, मरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पानी नहीं छोड़ोगे और सांस भी लेते रहोगे, तो हवा और पानी तो केवल अन्न ही तुम्हारे से, अन्न रहित तुम्हारा 15 दिन के लिए काम होगा। 15 दिन तो अन्न प्राशन मत करो, अन्न मत खाओ, फूड मत खाओ, भोजन मत करो, लेकिन पानी पीते रहो, क्योंकि पानी में ही हमने बताया कि सारी शक्ति है उसमें, पानी में। तो जब उसमें वाइटल एनर्जी है और उसमें खून बनाने का भी है, तो तुम लिक्विड लेते रहो, हवा तो ले ही रहे हो। और तब 15 दिन तक उपवास करने के बाद मेरे पास आओ, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अभी इस एपिसोड में, इस सत्र में हम षोडश कला के विस्तार में जा रहे हैं, और उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कहा है कि 15 दिन का पहले फास्ट और उपवास करके आओ, फिर मेरे पास आके बैठो, फिर मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। और तब जब वो आते हैं तो उपदेश करते हैं, उस पर चर्चा इसके बाद के हम सत्र में, बाद के एपिसोड में करेंगे। अब अभी इस एपिसोड में वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।